देश और दुनिया की दिग्गज कंपनियों में से शामिल रिलायंस यूनिवर्सिटी की नींव रखने वाले धीरूभाई अंबानी जी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। धीरूभाई अंबानी ने शून्य से शिखर तक का सफर किया है। अपने दम पर उन्होंने रिलायंस की नींव रखी और उन्हें देश की बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया। न तो वे किसी कारोबारी घराने से आते थे और न ही उनके पास पैसे थे। अभाव में जिनका बचपन बीता, उसने अपनी मेहनत के दम पर अरबों का कारोबार खड़ा कर दिया। महज 500 रुपए और 3 कुर्सी वाले एक दफ्तर से उन्होंने देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की नींव रखी। भले ही उनके पास पैसे न हो, लेकिन उनके अंदर कारोबार की समझ थी। वे मिट्टी से भी पैसा कमाने का हुनर जानते थे। आइए जानते हैं कि कैसे ठेले पर गठिया बेचने वाले धीरज लाल हीराचंद धीरूभाई अंबानी बन गए। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 को गुजरात के छोटे से कस्बे में हुआ था। उनके पिता एक साधारण टीचर थे तो वहीं मां हाउसवाइफ थी। 5 भाई बहन के साथ पूरा परिवार 2 कमरे के घर में रहता था। परिवार की आर्थिक स्थिति की मदद करने के लिए धीरूभाई अंबानी गठिया बेचने का काम करने लगे। वे गिरनार की पहाड़ियों के पास गठिया बेचा करते थे। उससे जो भी कमाई होती मां को दे दिया करते थे। 10वीं पास करने के बाद वे साल 1949 में अपने भाई रमणी लाल के पास यमन चले गए। वहां उन्हें एक पेट्रोल पंप पर नौकरी मिल गई। 300 रुपए की सैलरी पर उन्हें पहली नौकरी मिली, लेकिन उनके काम और मेहनत को देखकर पेट्रोल पंप मालिक ने उन्हें मैनेजर बना दिया। धीरूभाई अंबानी का मन नौकरी में लगा नहीं। वे हमेशा से कारोबार करना चाहते थे। जो सेविंग बची थी वे लेकर घर लौट आए। 500 रुपए के साथ वे मुंबई पहुंचे। उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दिमानी की मदद से रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन कंपनी की शुरुआत की। कारोबार की समझ उनके पास पहले से थी। अपनी कंपनी की मदद से उन्होंने पश्चिमी देश में अदरक, हल्दी और अन्य मसाले को बेचना शुरू किया। कारोबार में धीरूभाई अंबानी की एंट्री हो चुकी थी। उन्हें बाजार और मांग की अच्छी जानकारी थी। वे समझ चुके थे कि आने वाले दिनों में पॉलिस्टर कपड़ों की डिमांड बढ़ने वाली है। जो हमेशा आगे का सोचते थे वे और फिर कारोबार शुरू करते थे। धीरूभाई अंबानी के भीतर कारोबार की कितनी कुशलता और समझ थी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अरब के एक शेख को मिट्टी बेचकर कमाई कर ली। अरब के शेख को अपने बगीचे में गुलाब के फूल चाहिए थे, इसलिए उन्हें खास मिट्टी की जरूरत थी। जैसे ही यह बात धीरूभाई अंबानी को पता चली, उन्होंने शेख के लिए भारत से मिट्टी भिजवा दी। इसके बदले शेख ने उन्हें मुंह मांगी कीमत दी। धीरूभाई अंबानी ने अब मसालों के बाद टेक्सटाइल का कारोबार शुरू किया। उन्होंने पॉलिस्टर के निर्यात का काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपना पहला ब्रांड विमल लॉन्च कर दिया। उन्होंने अपनी कंपनी रिलायंस कॉमर्स कॉर्पोरेशन के लिए मुंबई में 350 वर्ग फुट का कमरा किराए पर लिया। ऑफिस में एक मेज, 3 कुर्सी, राइटिंग पैड के साथ काम शुरू किया। साल 1966 में उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल की शुरुआत की, जिसका नाम रिलायंस टेक्सटाइल्स रखा। धीरे धीरे उन्होंने प्लास्टिक, मैग्मन, पेट्रोकेमिकल, बिजली उत्पादन का कारोबार शुरू किया। काम के मुकाबले जगह कम पड़ जाने लगी थी। उन्होंने मुंबई में बड़ा ऑफिस ले लिया। कारोबार शुरुआती दौर में था, इसलिए उन्हें 14-15 घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन जितना भी वक्त मिलता था वे परिवार के साथ बिताते थे।
उन्हें न तो पार्टी करना पसंद था और न ही घूमना फिरना। काम के बाद का सारा वक्त वे अपने परिवार को देते थे। उन्होंने कंपनी का नाम 3 बार बदला और साल 1977 में जाकर फाइनल तौर पर रिलायंस यूनिवर्सिटी रखा। साल 1977 में उन्होंने भारत का पहला आईपीओ लाने का फैसला किया। धीरूभाई अंबानी रिस्क देने के माहिर थे। मजबूत व्यक्तित्व वाले धीरूभाई अंबानी पैसे से पैसा बनाने लगे। शेयर बाजार की उन्हें अच्छी समझ थी। रिलायंस पहली ऐसी कंपनी थी जिसकी एनुअल मीटिंग के लिए स्टेडियम बुक करवाना पड़ा। धीरूभाई अंबानी के भरोसे के दम पर कंपनी लगातार बढ़ती चली गई और इसके बाद 6 जुलाई 2002 में उनका निधन हो गया। उनके जाने के बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में रिलायंस यूनिवर्सिटीज का बंटवारा हो गया।